हाय गाइस, दिस इज अनंत। आज हम देखेंगे झारखंड बोर्ड का क्लास 11th का बायोलॉजी का सेट 3। ये ये सेट जो जारी किया गया था, ये 2022 के एग्जाम के लिए जारी किया गया था। लेकिन ये 2024 के एग्जाम के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड बोर्ड का एक पैटर्न होता है, वही पैटर्न से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज जरा सा भी टाइम को वेस्ट न करते हुए हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन मॉडल सेट में जारी किया गया था सेट 3 में। ठीक है, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बोलता है इनमें से कौन सा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं शामिल किया गया है। तो मेरा वायरस है। आप लोग जान रहे होंगे वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको अभी तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिला है। बैक्टीरिया को मिल गया है लेकिन वायरस को अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which classification system is based on natural affinities among the organism। बोलता है एक इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम नेचुरल एफिनिटीज के आधार पर है। तो ये जो मेरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये मेरा क्या है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर। बोलता है पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर किसके कारण होता है। तो ये विरोइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, विरोइड के कारण। मेरे ऑफलाइन क्लास में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा विरोइड बताए थे पोटैटो स्पाइनल डिजीज का कारण है विरोइड। विरोइड वायरस से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वायरस के जैसा है लेकिन थोड़ा सा इसे डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस्ड मेल गेमिटोफाइट इन प्लांट कॉल्ड। बोलता है प्लांट में जो रिड्यूस्ड मेल गेमिटोफाइट उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हम पोलन। क्या बोलते हैं हम, पोलन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। बोलता है डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक प्लांट का कौन सा फाइलम का है। तो वो एंजियोस्पर्म का है। किसका है, एंजियोस्पर्म का है। वो ना ही ब्रायोफाइटा का है, ना ही ट्रेडोफाइटा का, ना ही अलगी का है। अलगी मतलब थैलोफाइटा, किसी का नहीं। ये एंजियोस्पर्म ही प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। तो ये बेंथन एंड हुकर के द्वारा दिया गया था। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक एमिनो एसिड। बोलता है इनमें से कौन सा एक क्षारीय एमिनो एसिड का एग्जांपल है। देखिएगा एमिनो एसिड दो प्रकार का होता है, एक होता है एसिड एमिनो एसिड, ठीक है, और एक होता है बेसिक एमिनो एसिड। ध्यान देना, ध्यान देना। बेसिक एसिड वाला का एग्जांपल देखिएगा ग्लूटामाइक एसिड है, और बेसिक वाला जो एग्जांपल है वो आपका है लाइसिन। क्या है, लाइसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइसिन। नेक्स्ट वन, इन C3 प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। बोलता है C3 प्लांट में इनमें से कौन सा एक्सेप्टर है किसका, CO2 का। तो ये मेरा होता है RUBP होता है। क्या होता है, RUBP। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एसोसिएशन विद। बोलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन इनमें से कौन कौन सा बैक्टीरिया है। तो मेरा फ्रैंकिया भी है और राइजोबियम भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी दोनों है। ये दोनों बैक्टीरिया जो होता है सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1। मियोटिक प्रोफेज 1 सेल डिवीजन चैप्टर में आपको पढ़ना है। इनमें से सबसे फाइनल स्टेज क्या होता है, तो ये होता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस क्या होता है, ध्यान देना। इसमें क्या होता है ना कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसलिए डाइकाइनेसिस का सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन गेट डबल्ड और डिक्रीज बाय द हाल्फ एवरी 10 डिग्री। व्हाट, एवरी 10 डिग्री चेंज। बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन आ तो डबल हो जाता है, आ तो सीधा आधा हो जाता है। कितना में, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाएंगे आप तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ प्यूरिन। बोलते हैं इनमें से कौन सा प्यूरिन के एग्जांपल है। ध्यान देना, डीएनए में जो भी नाइट्रोजन बेस होता है वो 4 प्रकार का नाइट्रोजन बेस मेरा होता है। एक होता है एडेनिन, फिर होता है गुआनिन, फिर होता है साइटोसिन और होता है थायमिन। एडेनिन और गुआनिन जो मेरा होता है तो प्यूरिन का एग्जांपल है। किसका है, प्यूरिन का। और साइटोसिन और थायमिन का जो एग्जांपल है तो यह मेरा पैरामिडीन का है। किसका है, मेरा पैरामिडीन का। तो यहाँ प्यूरिन का पूछा है, तो प्यूरिन तो देखिएगा एडेनिन गुआनिन दोनों में से कोई मिल जाए। देखिए 4 नंबर में एडेनिन है, तो एडेनिन ना होकर के अगर गुआनिन भी दिया रहता तो ये भी मेरा ये सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू द एलोइंग ऑफ लिविंग लीव्स इज कॉल्ड। देखिएगा ये बॉटनी से क्वेश्चन पूछा गया है, बोलता है पत्ते अगर क्लोरोफिल खत्म होने लगता है धीरे धीरे पत्ते में एलो आ जाता है, एलोएस आ जाता है, एलो मतलब पीला होने लगता है, तो ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ये प्रोसेस को क्लोरोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये प्रोसेस को क्लोरोसिस, आपको बॉटनी में पढ़ने को मिलेगा ये। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन एग्जिबिट्स, बोलता है हीमोग्लोबिन क्या एग्जिबिट्स करता है? तो हीमोग्लोबिन इज नथिंग, हीमोग्लोबिन इज ए टाइप्स ऑफ प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एक टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका? प्रोटीन का जब स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन का बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, तो क्वाड्रेटनरी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वही मेरा हीमोग्लोबिन होता है। कौन? क्वाड्रेटनरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, वही होता है क्या? हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा, आप लोग याद रखने का होगा। नेक्स्ट, द स्टेज एट विच सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर द प्रोलिटरेट, ये वाला देखिएगा, ये होता है जी नॉट फेज। क्या होता है मेरा? ये जी नॉट फेज आपको जब पढ़ने को मिलेगा सेल डिवीजन चैप्टर में, जस्ट इसके बाद वाला जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपका जो चैप्टर, उसमें है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में क्या होता है ना कि सेल डिवीजन से पहले मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? जी नॉट फेज। नेक्स्ट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ये ऑक्यूरिन, बोलता है कि सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ये कहां पर ऑक्यूर होता है, मतलब कौन सा ऑर्गेन, कौन सा प्लांट में? तो ये ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड अलगी जो होता है उसमें सबसे ज्यादा ये एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल का। नेक्स्ट, इम्ब्रायोसैक इज कंसिस्ट ऑफ, देखिए इम्ब्रायोसैक किसे किसे बना होता है, तो हम बना ही देते हैं इम्ब्रायोसैक यहीं पे। जैसे मेरा इम्ब्रायोसैक है, तो इम्ब्रायोसैक में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि इम्ब्रायोसैक में 3 ठो क्या होता है? एंटीपोडल सेल होता है। क्या होता है? 3 ठो एंटीपोडल सेल होता है। 2 ठो सैनर्गिड सेल होता है। क्या होता है? 2 ठो सैनर्गिड सेल। और 1 ठो होता है एक सेल। क्या होता है? एक सेल। तो सब तो आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ऑप्शन है क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी। आप लोग इम्ब्रायोसैक का एक बार फिगर बना करके जरूर बताइएगा, अपने कॉपी में चेक कीजिएगा फिगर बना करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस प्लास्टिक, इसमें से कौन सा कलरलेस प्लास्टिक है? तो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है। इसमें से कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आप जानते होंगे, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए ल्यूकोप्लास्ट का एक दूसरा नाम, ठीक है। विच वन इज नॉट ये टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोम, सेंट्रोमेर के आधार पर इनमें से कौन सा एक क्रोमोजोम्स का टाइप्स नहीं है? तो इसमें से जो मेरा होता है ना एस्ट्रोसिटिक, एक्रोसेंट्रिक मेरा एक टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस डिमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, बोलता है ये जो सनलाइट जो है सो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो एंजन हाउस के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा किया गया था एंजन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेज इज आल्सो कॉल्ड एज, इंटरफेज को क्या जाता था? फिर से सेल डिवीजन का क्वेश्चन। तो इंटरफेज को सबसे पहले कहा जाता था रेस्टिंग फेज, बाद में इसका नाम बदल करके कहा गया था इंटरफेज। ये डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो ऐसा क्यों कहा जाता है तो बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट, इन ये प्रोटीन एन टर्मिनल एसिड इज, बोलता है एक प्रोटीन में एन टर्मिनल एसिड क्या होता है? तो ये जो मेरा होता है फर्स्ट एमिनो एसिड होता है। क्या होता है? फर्स्ट एमिनो एसिड, सही जवाब है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग के साथ नहीं होता है? तो ये मेरा जो होता है क्लाइमोडोनस नहीं होता, क्योंकि एनाबिना भी होता है, रेडोफिलिस भी होता है, एजोबैक्टर, ये दोनों तीनों जो मेरा होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है। नेक्स्ट वन, विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम कोरोडेटा, बोलता है फाइलम कोरोडेटा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए। तो फाइलम कोरोडेटा का देखेंगे तो इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल, नोटोकोड होता है लेकिन डोर्सल साइड होता है, ये भी सही, दैट मींस पीछे साइड होता है, वो भी सही है। पेयर्ड अपीयरेंस गिल स्लाइड भी होता है, पैर में भी होता है, वो भी सही है। डी नंबर इसका सही जवाब, मतलब उपरोक्त सभी सही है ये बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ द पोरीफेरा इज कॉमनली नोन, बताइए इतना आसान क्वेश्चन पूछा है। पोरीफेरा को क्या कहा जाता है? तो स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है, ठीक है। एक बार हमको कमेंट करके बताइए कि किंगडम मोनेरा का सोलो मेंबर क्या है? कमेंट करके हमको बताइए किंगडम मोनेरा का सोलो मेंबर, ठीक है। और एक बात, एक क्वेश्चन और हम इसी में पूछते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि किंगडम एनिलिडा, किंगडम एनिलिडा को क्या कहते हैं दूसरा नाम? मतलब कौन सा किंगडम कहा जाता है वो किंगडम एनिलिडा? नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंगी इज कॉल्ड, बोलता है अलगी और फंगी के बीच सिम्बायोटिक रिलेशन को क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन पिछला बार आता है, लाइकेन कहा जाता है। अब हमको कमेंट करके बताइएगा कि फंगी प्लस रूट को एसोसिएशन को क्या कहते हैं। यहाँ पर दिया गया अलगी प्लस फंगी, लेकिन हम आपको क्या पूछ रहे हैं कि फंगी और रूट के एसोसिएशन को क्या कहा जाता है। आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट है वन ऑफ द on the basis of shape which of the following is not a category of bacteria, बोलता शेप के आधार पर इनमें से कौन सा बैक्टीरिया का कैटेगरी नहीं है। तो बैक्टीरिया के कैटेगरी में जाएंगे तो आपको कोकस भी मिलेगा, एस्पाइरलम्स भी मिलेगा, बेसिलस भी मिला जाएगा, लेकिन आपको कौन शेप नहीं मिलेगा। ध्यान देना, अब कहीं पे गड़बड़ा जाता है। हम लोग वहां पढ़ के आए हैं कॉमा शेप, क्या कॉमा शेप, हाँ कॉमा शेप है वहां, लेकिन यहाँ कौन शेप वहां नहीं है। यही पर सबको गड़बड़ाता है कि देख तुम पढ़ के अच्छा सी मतलब कॉमा, नहीं नहीं नहीं, कौन शेप है, शंकु शेप वहां नहीं हो है, कॉमा शेप है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, फाइलम को जो जेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है, तो एवोल्यूशन के आधार पर है। किसके आधार पर है, एवोल्यूशन के आधार पर। इस सबूत के साथ हम बात कर सकते हैं। जैसे प्लांट का जो टोटल 5 फाइलम है, कितना फाइलम है, 5 फाइलम है। हम गिनवाते हैं आप लोगों को। प्लांट 1 2 3 4 5 फाइलम है। सबसे पहले है थैलोफाइटा, फिर है ब्रायोफाइटा, फिर है ट्रेडोफाइटा, फिर है जिम्नोस्पर्म, फिर है एंजियोस्पर्म। तो एवोल्यूशन के आधार पर देखा जाए तो धरती पर सबसे पहले थैलोफाइटा आया था, फिर बायोफाइटा आया, फिर थैलोफाइटा आया, ट्रेडोफाइटा आया, फिर जिम्नोस्पर्म आया, फिर एंजियोस्पर्म आया। तो इवोल्यूशन के आधार पर ही बांटा जाता है ये, ठीक है। तो इसका 1 नंबर सही होने वाला। नेक्स्ट वन, प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज कॉल्ड, वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। नेक्स्ट वन, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, 2 न्यूक्लियाई के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, कार्योगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्योगेमी बोलते हैं। चलो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देते हैं कि अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो उसको हम कार्योकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्योकाइनेसिस, काइनेसिस सेल डिवीजन में पढ़ेंगे हम। और अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और सुनिएगा, और अगर 2 न्यूक्लियस का मिलन हो रहा है, ऐसे मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कार्योगेमी। और 2 साइटोप्लाज्म का मिलन हो रहा है तो उसको बोलते हैं साइटोगेमी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट वन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय, बोलता है क्लासिफिकेशन का नेचुरल सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, तो बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, बेंथम एंड हुकर के द्वारा। नेक्स्ट वन, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम, जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सो कौन सा किंगडम में डाला गया है, ये मोनेरा में डाला गया है। ये कौन सा किंगडम में डाला गया है, मोनेरा किंगडम में डाला गया है। आप लोग मोनेरा किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, और क्लासिफिकेशन का जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें किंगडम मोनेरा डिटेल वे में पढ़ाया गया है। आप वहां जाकर के देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक आ गया उसको। नेक्स्ट वन, which one of the following is molecules forms the reaction center of LHC, मतलब इनमें से कौन सा मोलिक्यूल बनाता है रिएक्शन में LHC, तो ये मेरा क्लोरोफिल ये है। तो ये आपको बॉटनी में पढ़ने को मिलेगा डिटेल में। नेक्स्ट वन, इन PS1 द रिएक्शन सेंटर हैज द एब्जॉर्प्शन पीक एट, तो इसका होता है 700 नैनोमीटर। कितना होता है, 700 नैनोमीटर। द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोलेशन बोलते हैं। कार्बोलेशन, CO2 का जो फिक्सेशन होता है उसको कार्बोलेशन बोलते हैं। ये था 25 क्वेश्चन जो 2021-22 का एग्जामिनेशन के लिए झारखंड बोर्ड ने जारी किया था। आप हमको बताइए कि हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसे है। अगर आप एक्सप्लेन वे में इसी तरह से हमारे और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।